दोस्तों, चलो दो पंक्तियाँ में कुछ बातें आपके जहन तक। अपनी ज़िंदगी कितनी बची है, हम और कितना जिएंगे, उस भगवान ने हमें और सांसें कितनी दी है, और जो कुछ बची हुई ज़िंदगी है, ऐसी बची हुई ज़िंदगी में हमें क्या कुछ करना है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में आजकल कोई सोचता ही नहीं। बस दौड़ रहा है, जिए जा रहा है। आज का दिन खुशियाँ मिली, बस खुशी में झूम रहा है। ठीक है ये बातें कि हर पल से ज़िंदगी चुराओ, और जब खुशी मिलती है तो बस खुशी में झूमते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। ये बातें भी सीखनी चाहिए, लेकिन ये सारी बातें करते करते हमारी बची हुई ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा अंतर्मुख होकर, खुद में झांक कर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। और जो ये कला हासिल करता है, उसकी ज़िंदगी, शेष ज़िंदगी भी विशेष लगने लगती है हर किसी देखने वाले को। शेष ज़िंदगी में ही बहुत कुछ विशेष होता है। इसका पता जिसे भी समझता है ज़िंदगी में जीते जी, वही इंसान शायद उस भगवान पे भी भरोसा करने लायक, भरोसा करने काबिल ज़रूर रहता है। नहीं तो फिर खुद की ही मस्ती में जीने वाले इंसान कभी कभी उस भगवान को भी मानते तक नहीं। ये बातें सरासर गलत बातें साबित होती है। इसीलिए शेष ज़िंदगी के बारे में जो विशेष सोचता है, वही इंसान एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद इस दुनिया को अलविदा कहता है। दूसरी बात, ये बात सच है कि जीवन आशा और निराशाओं का खेल है। इसीलिए हम बहुत सारे लोगों से आशाएं रखते हैं, लेकिन आशाएं रखते समय हम ये बात भूल जाते हैं कि उस इंसान का स्वभाव क्या है, वो कितने पानी में है, वो कैसे रहता है, उसकी बात करने का अंदाज क्या है। ये बिना सोचे समझे हम लोग कुछ आशाएं रखते हैं कुछ लोगों से, कुछ उम्मीदें रखते हैं कुछ लोगों से, लेकिन जहां आशा है वहीं पे निराशा घेर लेती है। जहां से उम्मीद रखते हैं हम, वहीं पे उम्मीद टूट जाती है, और पता चलता है कि आखिर ये जीवन आशा और निराशाओं का खेल है। इसीलिए जैसे कि हम किसी पहाड़ के ऊपर चलते चलते उस पहाड़ के पार जाना जानते हैं, उस पहाड़ को दिल पे लाद कर हम चल नहीं सकते। ये समझ जैसे हमें आती है, बिल्कुल वैसे ही समझना है। ये आशाएं, ये दुनिया के बारे में दिल में उमड़ती हुई कोई आसक्ति, किसी से रखी हुई हमने वो उम्मीद की किरण, ये सारी बातें उस पहाड़ के जैसी है। इन्हें लाद कर अगर आप ज़िंदगी जीना चाहोगे तो बस एक ना एक दिन बिल्कुल फंसते चले जाओगे। हर ठिकाने पे आपको आशा की जगह निराशा आएगी। जहाँ जहाँ उम्मीद है वहाँ उम्मीद टूटकर आपका हौसला कम होता चला जाएगा। जिसी भी चीज़ की आसक्ति है आपके दिल में, वो चीज़ ना मिलने पर मायूसी छा जाएगी, चेहरे पे भी और आपके दिल पे भी। फिर क्यों ऐसी चीज़ों का पीछा करना है। चलो छोड़ दो आसक्ति की बातें, चलो छोड़ दो कुछ लोगों से उम्मीद रखना, और छोड़ दो कुछ लोगों की आशा करना। देखो कितना सुकून मिलता है जब तक दिल में हम ये आशा रखते हैं ना, अरे यार उसके लिए मैंने इतना कुछ किया,
मगर वो मुझे पूछता ही नहीं। ये ख्याल जब तक दिल से निकाल नहीं देते, तब तक उस इंसान से उम्मीद रखना आप छोड़ नहीं सकते। चाहे रिश्ता कितना भी नज़दीक का क्यों ना हो, दिल में उम्मीद रखना जब छोड़ दोगे, तो उस रिश्ते ने जब ठोकर मारी, उस पल के लिए भी एक बूंद का भी एहसास आपके दिल में नहीं रहेगा। बिल्कुल दिल साफ कर दो ऐसे लोगों से, बिल्कुल हटा दो ऐसे लोगों को अपनी निजी ज़िंदगी से। ना उनके साथ कोई आपका रिश्ता था और ना रहेगा, बस इतनी बातें दिल को समझाओ। ऐसे लोगों से कुछ आशा उम्मीद रखना बिल्कुल छोड़ दो, नहीं तो पछतावे के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि दिल पे जो इंसान आसक्ति, ये आशा, ये उम्मीद की किरण ऐसे बोझ लेकर चलता है, वो दिल के दौरे का शिकार बन सकता है। इसीलिए दिल को अगर हल्का बनाना है तो ये बनाना सीखना पड़ता है। हाँ, टूट सकते हैं रिश्ते, तोड़ने पड़ते हैं कुछ रिश्ते। खामखा तकलीफ़ करके लेने से तो बेहतर है कि इन रिश्तों से दूर ही रहना पसंद करना, अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहना। ये भी तो एक कला है। अगर ये कला नहीं सीख पाते तो ज़िंदगी में परेशानियां झेलते झेलते ये ज़िंदगी आधी अधूरी ही ख़त्म हो जाएगी और कोई आपको याद करने वाला तक नहीं रहेगा। ये भी ठान लो दिल में। चलो, जो शुरुआत कल से करनी है वो आज से ही करते हैं। छोड़ देते हैं किसी से आशा रखना, किसी से उम्मीद रखना, और मस्त जीने की एक नई कला, जिसे अवगत करने के लिए, जिसे हासिल करने के लिए रोज़ाना थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहते हैं। सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, इसी स्लोगन के साथ फिर एक बार लौटूंगा और एक वीडियो लेकर। तब तक मस्त रहिए।